हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 16वां बाब 5 से 11 आयत तक। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अब मैं उसके पास जाता हूँ जिसने मुझे भेजा है, और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है, बल्कि इसलिए कि मैंने ये बातें तुमसे कहीं तुम्हारा दिल गम से भर गया है। लेकिन मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि तुम्हारे लिए मेरा जाना ही फायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊँ तो वो वकील तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर मैं जाऊँ तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। जब वो आएगा तो दुनिया को गुनाह और सदाकत और अदालत के बारे में तकसीरवार ठहराएगा। गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते, सदाकत के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे, अदालत के बारे में इसलिए कि इस दुनिया के सरदार पर फतवा लगाया गया है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, इब्तिदा में यीशु ने अपने शागिर्दों के साथ मुसीबत, तकलीफ और अक़ूबत की चर्चा न की, बल्कि उन्हें बताया कि आसमान को खुला हुआ और फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने आदम पर उतरते देखोगे। वो ये जानकर खुश थे कि खुदा की कुदरत बेटे में काम कर रही थी, जिसकी बदौलत वो मौजज़े दिखाता था। रफ्ता रफ्ता मुतअस्सिब लोगों ने यीशु के खिलाफ अपना रवैया सख्त कर लिया और यहूदियों के खौफ से भीड़ भी उसको छोड़कर चली गई। शागिर्दों के अलावा कोई और उसके साथ ना रहा और उन्हें भी छोड़कर मसीह यीशु कुछ ही देर में अपने आसमानी बाप के पास जाने वाला था। तब उसने अक़ूबत और मौत के बारे में बातचीत की, जिसकी वजह से उसके शागिर्द और भी ज्यादा गमगीन हो गए। मुस्तकबिल में उनकी हिम्मत अफजाई हो ऐसी कोई सबील उन्हें नजर न आई, लेकिन उन्होंने देखा कि यीशु ने खुद अपने दर्द और मौत के मुतालिक कुछ न कहा। उसने सिर्फ अपने बाप की तरफ सऊद फरमाने के मुतालिक साफ साफ लफ्ज़ों में कहा कि ये ज़रूरी है कि वो उन्हें छोड़कर चला जाए, क्योंकि सलीब के बगैर रूह नासिल न होगा। खुदा का इंसान से मिलाप हुए बिना और खुदा के बरे की नियाबती मौत से गुनाह का कफ़ारा अदा किए बिना खुदा की कुदरत का ज़हीरा खुलकर यीशु के रसूलों और उसके शागिर्दों के पास ना आएगा। यीशु ने सारी रास्तबाजी पूरी कर दी, लिहाजा खुदा की ज़िंदगी और मोहब्बत अब उन पर उंडेली जा सकती थी। यीशु की मौत पर नए अहदनामे का दारोमदार है और वो हमको खुदा के साथ रफ़ाकत का हक बख्शता है। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।